हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और नेमर तो सबका फेवरेट बन चुका है। तो हम आज क्विकली देखेंगे कि मूवी में नेमर किस तरह का लीडर था एंड उसके आइडियाज क्या थे। और अगर आप सबको मेरी आवाज थोड़ी अलग लग रही हो तो इग्नोर करना, बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए एनर्जी थोड़ी डाउन है और सर्दी से आवाज ना वो थोड़ी चेंज सी हो गई है, तो इसके लिए माफी चाहूंगा। और अगर आपने मूवी नहीं देखी अब तक तो पहले मूवी देख लें और स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। वकांडा फॉरएवर रिलीज हुआ और इस मूवी में ड्रामा और एक्शन के साथ हमने तीसरा जो एस्पेक्ट देखा वो था पॉलिटिक्स, और सिर्फ नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल और बायलेटरल पॉलिटिक्स। पहली इस पे थी कि नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे किस तरह इंटरनेशनल फोरम्स पे मल्टीपल कंट्री मिलके दूसरे कंट्री को किस तरह कॉर्नर करने की कोशिश करते हैं। वहीं मैंने अपने साइंस बिहाइंड वीडियो में जो बात कही थी वो मूवी में सच भी हुई कि वाइब्रेनियम जैसे एलिमेंट का पता लगना एक न्यू रेस फॉर पावर शुरू कर देगी। बट इन्हीं सब तामझाम के बीच था नेमर, जो कि बिना किसी रीजन के एम्बिशियस नेशंस की लालच में पड़ गया। वकांडा के हाथों पिटने के बाद बाकी नेशंस वाइब्रेनियम की खोज में तालोकान तक पहुंचे और उन्होंने अनजाने में एक दूसरे सोवरेन के टेरिटरी में कदम रख दिया। अब बीइंग अ लीडर नेमर जो है वो इस बात से वाकिफ था कि उसके लोग अभी भी सरफेस वर्ल्ड से सीधे मुंह लड़ने के लिए केपेबल नहीं है। वहीं वाइब्रेनियम की खोज में साइंटिस्ट्स का आना वो बस एक एनक्रोचमेंट था जिसे बस कुचल देना सही होता। बट नेमर उस गुस्ताखी को बख्शना नहीं चाहता था, क्योंकि जो आज आए हैं वो दोबारा भी आते और इसी वजह से वो इस मामले को ही खत्म कर देना चाहता था। नेमर की जो पॉलिसी है उसे अगर मैं पॉलिटिकल लैंग्वेज में कहूं तो इसे कहा जाता है अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। युद्ध में जब तुम्हें पता हो कि दुश्मन तुम्हारे इतने नजदीक आ चुका है कि तुम्हें यह एहसास हो चुका है कि यू आर कंफ्यूज्ड कि तुम खुद को प्रोटेक्ट या डिफेंड कर पाओगे या नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में दुश्मन से पहले तुम ही हमला शुरू कर दो, वो बेहतर होता है। और इसीलिए कहा गया है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। नेमर ने यही बात फॉलो की। वो बाहरी दुनिया के एक दखल अंदाजी को कुचल देने के बाद वो शांति से बैठ नहीं सकता था, कॉज वो अपने ओपोनेंट पे भरोसा नहीं करता। इसलिए वो सीधे अग्रेसिव पॉलिसी पे चला गया ताकि अगली बार कोई एक्ट ऑफ अग्रेशन ही ना हो। अब नेमर की ये चाल तो सही थी, बट वो ये भी भूल गया था कि अपने टेरिटोरियल सोवरेनिटी को बचाने के चक्कर में हम बाइलेटरल दुश्मन बना बैठते हैं, और नेमर की ये जल्दबाजी उसे वकांडा के अगेंस्ट खड़ी कर दी। वहीं वकांडा का तालोकान में घुस जाना, ये जानते हुए भी कि तालोकान अपने सोवरेनिटी को कितना प्रेफरेंस देते हैं, वो भी एक सही फैसला नहीं था। तो नेमर की तिलमिलाहट और वकांडा का इन्फिल्ट्रेशन नेमर को पुश कर दी इस अटैक वाले पॉलिसी को एक्सट्रीम एंड पे जाने का। वहां आप अपने बायलेटरल एलाई को भी उस पॉलिसी में लपेट लेते हो और कीमत मासूम लोगों को चुकानी पड़ती है। तो ये सब एस्पेक्ट ना नेमर के कैरेक्टर को वाकई दिलचस्प बना गई मूवी में। वहीं डॉक की एक्टिंग, भैया क्या ही कहने, बंदे ने कहीं ये फील नहीं करवाया कि हम इस कैरेक्टर को एमसीयू में पहली बार देख रहे हैं। टेनॉक स्क्रीन पे इतने ईज के साथ नेमर को परफॉर्म कर रहे थे जैसे कि वो सालों से एमसीयू में इस कैरेक्टर को कैरी ऑन कर रहे हों। वैसे नेमर का जो ये पॉलिटिकल लीडर वाला साइड है, इसे मैं तो चाहूंगा कि एमसीयू हमेशा कैरी ऑन करता रहे, कॉज इट इज गुड। ये कैरेक्टर को डेप्थ देती है और इसकी जरूरत हमें स्टोरीज में हमेशा रहती ही है। तो गाइज ये तो था वो एस्पेक्ट जो मैंने नेमर के लीडर वाले कैरेक्टर में नोटिस किया है। अब आपको इसका लीडर होना अच्छा लगा या बुरा लगा, या जो उसकी पॉलिसी थी उस पे आपका क्या मानना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। पीस।